जय हिंद, नमस्कार साथियों, एक बार फिर से सभी का स्वागत है। आज हो गया होमवर्क सीरीज का हम लोग का 20वां दिन। इससे पहले का टोटल हम लोग वीडियो और पीडीएफ आपको दे चुके हैं। सारा का सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा चैप्टर वाइज। जैसे इकोनॉमिक्स का हो गया, आपका पॉलिटी का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, सब कुछ खत्म हो चुका है। सारा का सारा आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे। आज का जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, कल से भारत का ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ था। कल देखे थे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का सामान्य परिचय। लेकिन आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं भारत का भौतिक मतलब स्वरूप। भारत का जो फिजिकल आपका डिवीजन है उसे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल डिवीजन में मेन रूप से क्या क्या आता है कि पर्वत आता है, पहाड़ आता है, आपका भूभाग आता है, जैसे द्वीप आता है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो जुड़ जाइए, शेयर जरूर कीजिएगा और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर देश में बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो 10.7% क्या है, पर्वत है, ठीक है। 18.6% क्या है, पहाड़ियां है, और 43% क्या है, यहाँ पर भूभाग मैदान है। अब देखिए, एक चीज आपको समझना होगा, ये पर्वत किसे कहते हैं ये पहले समझ लीजिए। पर्वत कहते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे करके है, ऐसे करके है। अगर 1000 मीटर से ज्यादा जिसका ऊंचाई हो, 1000 मीटर से, उसे पर्वत कहते हैं। 1000 मीटर से कम ऊंचाई हो, ऐसे करके जो भी होगा वो आपका पहाड़ियां होगी। और भूभाग या मैदान जानते हैं, जहाँ पर कृषि योग्य जो भूमि होती है उसे भूभाग और मैदान कहते हैं। ये तीनों डाटा याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर भौतिक स्वरूप के बारे में बात की जाए तो 5 भागों में बांटा गया है। उत्तर में पर्वतीय मैदान, ठीक है, उत्तर में पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद आपका समुद्र तटीय मैदान। देखिए हम आपको बता देते हैं, जैसे उत्तर का पर्वतीय मैदान, ये वाला जो भाग बोला जा रहा है पर्वतीय, पर्वत वाला क्षेत्र ये है आपका, ठीक है, पर्वतीय मैदान बोला गया है। उसके बाद विशाल मैदान, मैदान जो ये वाला जो भाग है गंगा यमुना के बीच में, सिंधु वाला बीच में जो मैदानीय भाग है वो। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, ये प्रायद्वीपीय पठार इस वाला क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेगा, मालवा का पठार, ये सब चीज देखेंगे। मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय कौन सा हो जाएगा, सहारा यहाँ पे हो जाएगा, राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र होगा, वो सब देखेंगे। और समुद्रीय तट, समुद्र के बगल में जो भी राज्य है, जैसे कि गुजरात हो गया, आपका गोवा हो गया, ये सब तट वाला भाग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिमालय की बात करते हैं। तो हिमालय देखिए आपको 4 भागों में बांट करके हम लोग पढ़ते हैं। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय, तीसरा लघु हिमालय और चौथा आपका शिवालिक। तो क्वेश्चन कहाँ से बनता है, जैसे मान लीजिए ये भारत का मैप है, ये भारत का आपका मैप है, तो ऐसे करके हिमालय है। तो जी अगर इंडिया से हम लोग देखते हैं तो इधर पूरे पूरे हिमालय वाला भाग दिखाई देता है, ये बृहद हिमालय कहलाता है। लेकिन उसके उस साइड यदि जाइएगा, मतलब कि इंडिया से उस साइड जाने पे जो हिमालय दिखाई देता है, उधर का भाग जो दिखाई देता है उसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हो गया। अब देखिए क्वेश्चन बनता है कहाँ से कि क्या क्या चीज ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है, क्वेश्चन यहीं से बनता है। आपको हम बताते हैं, उसको आप माइंड में रखिए। जैसे ट्रांस हिमालय, इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आते हैं। मतलब जो भी श्रेणियां ये सब हैं, ये किसके अंतर्गत आता है, ट्रांस हिमालय। यही क्वेश्चन पूछेगा काराकोरम किस हिमालय के अंतर्गत आता है, बृहद हिमालय या ट्रांस हिमालय। आपको दिमाग में रखना है वहां पे कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद केटू जो है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, इसका ऊंचाई आपको 8611 मीटर है। भारत की सबसे बड़ी ऊंची चोटी पूछेगी तो क्या बोलिएगा आप, यही बोलिएगा, ठीक है, केटू, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। काराकोरम एवं लद्दाख के बीच नुब्रा घाटी है। आपसे पूछ दिया जाता है, नुब्रा घाटी बहुत बार क्वेश्चन बना, इसलिए हम यहाँ पे इंक्लूड किया है। देखिए कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर हिमालय, यहाँ पर क्या है, कश्मीर हिमालय है। तो कश्मीर हिमालय, जम्मू कश्मीर जानते हैं कि सबसे ऊंचा वाला क्षेत्र है। तो कश्मीर हिमालय यहाँ पर आपको यहाँ पर है। और प्रसिद्ध इसमें जाफरान की खेती की जाती है। ये भी क्वेश्चन बना है कि जाफरान की खेती कहाँ पे की जाती है, कश्मीर में, याद रखिएगा। दर्रा के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन सी दर्रा है, ये ट्रांस हिमालय के आसपास, जोरजिला, बनिहाल, पोटकुआ और खारदुला, ये चारों दर्रा आपको यहाँ पर है। कश्मीर हिमालय में मीठे पानी का झील, एक तो डल झील और बुलर झील, याद रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर में है। पूछा जाएगा भारत में सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में, जो कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है, आपका बुलर झील, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे तीर्थ यात्री भी लोग जाते हैं बहुत सारे, जैसे कि वैष्णो देवी, अमरनाथ,
गुफा, ये सारे तीर्थ यात्रा यहीं पे की जाती है जम्मू कश्मीर में जाकर के, जो कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही आती है। अब हम लोग देखते हैं बेहद हिमालय। बेहद हिमालय में यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी यहीं पे पाई जाती है, जो कि आपको माउंट एवरेस्ट है। याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे पाई जाती है, सबसे यहीं पर। विश्व में सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, ये सब कहाँ पाई जाती है, आपको यहीं पे पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, विश्व की ये ऊंची चोटी है, लेकिन भारत के लिए ऊंची चोटी नहीं है, याद रखिएगा। हिमालय, लघु हिमालय के बारे में अब हम देखते हैं। इसके अंतर्गत पीर पंजाल, धौलाधार, महाभारत श्रेणियां आती हैं। ये पूछा गया बहुत बार, पीर पंजाल किसके अंतर्गत आती है, तो लघु हिमालय के अंतर्गत, बहुत बार क्वेश्चन बना है। हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, कुल्लू, कांगड़ा घाटी आपको स्थित है। अब क्वेश्चन जाके उल्टा के देखिएगा, 1275, ये पूछा गया कांगड़ा घाटी कहाँ स्थित है, तो ये तो हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन हिमाचल प्रदेश वगैरह कहाँ पे आती है, तो यही लघु हिमालय के अंतर्गत आती है। हिमालय से यदि पूछेगा तो आप लघु हिमालय बोलिएगा, या आपसे पूछेगा किस राज्य में स्थित है, तो आप हिमाचल प्रदेश बोलिएगा। ठीक है, यहाँ पर लघु हिमालय में जातियां कुछ पाई जाती, जैसे भोटिया जनजाति निवास करती, और आपका लेप्चा जनजाति, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट वीवीआई है, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से बना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम लोग शिवालिक के बारे में देखते हैं। यह हिमालय की सबसे नया भाग है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। हिमालय का सबसे नया भाग है शिवालिक। ये जो आप देखते हैं भाग, हम आपको बताते हैं, हम आपको बता रहे हैं, 1 मिनट। ये जो हिमालय ऐसे करके आया है, तीनों हिमालय, चौथा हिमालय ऐसे आया, ऐसे करके नीचे आ गया है, ऐसे करके, यही शिवालिक का भाग है, नया वाला। ठीक है, शिवालिक में शिवालिक एवं लघु के बीच में काठमांडू घाटी स्थित है। ये जो है शिवालिक और लघु ऊपर वाला था, उसके बीच में काठमांडू घाटी स्थित है। पश्चिम में इन्हें दून कहा जाता है, पश्चिम में जो है इस वाला भाग में दून कहा जाता है। आप देखते होंगे देहरादून वगैरह सब यहीं पे स्थित है। चलिए, उत्तराखंड में स्थित क्या क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछ देगा बद्रीनाथ या केदारनाथ कहाँ स्थित है, यह सब उत्तराखंड में स्थित है। सारा का सारा अगर देखिएगा तो ज्यादातर आपका क्या है, ये सब आपका पूजनीय स्थल है। ठीक है, जैसे नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपुच, फूलों की घाटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा, ये तो आप माइंड में रखिएगा ही रखिएगा, फूलों की घाटी। देखिए, पढ़ने के लिए इस चैप्टर को डिटेल्स में पढ़िएगा तो बहुत ही ज्यादा इसमें फैक्ट है। आपको इसके लिए समय देना होगा डिटेल्स में, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। इस चैप्टर को मैपिंग के थ्रू ही आप समझ सकते हैं अच्छा से। ठीक है, बहुत ही स्वरूप एक ऐसा चैप्टर है, हम खुद बोल रहे हैं, लेकिन एग्जाम व्यू पॉइंट से क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, उसी पे हम बस वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, तो डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी, ये चारों याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, मेघालय में कौन सी पहाड़ी है, गारो, खासी, जयंतिया, ये सब आपको पहाड़ी है, और जनजातियां भी है आपको यहाँ पे ये पाई जाती है, मैं याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। अरावली क्या है, अब देखिएगा, ये राजस्थान में स्थित सबसे पुरानी कैरेबियन है। कैरेबियन समय का ये क्या है, पर्वत है। ऊंची चोटी माउंट आबू स्थित है, यहाँ पे गुरु शिखर, माउंट आबू पर गुरु शिखर चोटी स्थित है, जिसकी ऊंचाई आपको 1722 मीटर है। लूनी नदी यहाँ पे कच्छ के रूप में गायब हो जाती है। हम आपको मैप में एक चीज दिखाते हैं, ये देखिए, ये जो अरावली पर्वत की बात की गई यही है, इस पे गुरु शिखर देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पुरानी ये है। ठीक है, और देख सकते हैं 1722 मीटर। अच्छा, आपको हम बोले हैं ऊपर में क्या क्या पढ़ाए हैं, जैसे बृहद हिमालय के बारे में पढ़ा है, ट्रांस हिमालय ये वाला पढ़ाया है, फिर बृहद हिमालय पढ़ा है, फिर आपको लघु हिमालय पढ़ा है, फिर आपको शिवालिक ये पढ़ा है। शिवालिक वाला देख रहे हैं ना, ये शिवालिक वाला है, तो आपको हम यही चीज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। अरावली के बारे में देख लिया, अब हम लोग देखते हैं विंध्याचल। ठीक है, विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत क्या है, यह उत्तर एवं दक्षिण भारत को अलग करती है। यहाँ देखते, यहाँ पर अगर देखिएगा ना, तो यहाँ पर बीच से विंध्याचल पर्वत निकलती है। ये उत्तर भारत दक्षिण भारत को अलग करती है। मैकाल पठार आपको छत्तीसगढ़ में, मैकाल सर्वोच्च चोटी आपको अमरकंटक है, अमरकंटक है, जो कि 1036 मीटर ऊंचा है। पश्चिम में नर्मदा नदी निकलती है, उत्तर में सोन नदी निकलती है, और आपको महानदी निकलती है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको हम समझाते हैं, यहाँ पे समझिए। देखिए, यहाँ पर आप जो देख रहे होंगे, ये विंध्याचल श्रेणी देख रहे हैं ना, भारत को 2 भागों में बांटती है। ठीक है,
दो भागों में बांटती है। अब देख लिए एकदम से क्लियर है, ठीक है। अच्छा, आपको जो एक चीज और बोला गया है यहाँ पर, देखिए यहाँ से जो है मेकाल यहाँ से क्या क्या चीज निकल रही है आपको हम बोले हैं, क्या क्या चीज निकल रही है। अब खुद हम आपको बताए क्या क्या चीज यहाँ से निकल रही है। नर्मदा नदी, यहाँ से निकल रही है कौन, सोन नदी, और यहाँ से एक नदी और निकल रही है, ठीक है, महानदी। यहाँ से देख सके महानदी। तो यहाँ पे देखिए दिमाग यहाँ पे लगाइए, ये वाला क्षेत्र के बारे में बोले हैं। यहाँ से तीन नदी निकलती है, महानदी, ठीक है, यहाँ पे निकलती है सोन नदी। सोन नदी जाकर के पटना में यही मिल जाती है। यहाँ ये बिहार का मैप है, आप देख सकते हैं, जाकर के पटना मिल जाते हैं। एक निकलती है नर्मदा नदी, और एक आपको सतपुरा से निकलती है ताप्ती नदी। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि नर्मदा कौन ऐसी दोनों मतलब कि नदी है जो एस्चुरी बनाती है, ठीक है, डेल्टा ने एस्चुरी बनाती है। तो ये दोनों नदी है नर्मदा और ताप्ती है, याद रखिएगा, याद बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से सोन नदी जो आकर के मिल जाती है बिहार में, ठीक है, ये जाती है आपको उत्तर की ओर, ये आती है दक्षिण की ओर, ये जाती है आपको पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, ठीक है, पूरब की ओर पश्चिम की ओर। याद रखिएगा, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए बढ़ते हैं। छोटा नागपुर पठार जो है भारत का रूर प्रदेश है, खनिज के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि झारखंड में है। सतपुरा पहाड़ियां एमपी में है। सबसे सर्वोच्च चोटी आपको धूपगढ़ी है, महादेव पर्वत पर स्थित है। आपको पूरब के दिशा में यहाँ पर, पूर्वी दिशा में यहाँ पर ताप्ती नदी निकलती है। यही बात बोला गया है कहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है सतपुरा देख सकते हैं, धूपगढ़ यहाँ पर स्थित है, ठीक है, और यहीं पर जो है ताप्ती नदी निकलती है, ये बोला गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। दक्कन का पठार महाराष्ट्र में स्थित है। ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टाने से बनी हुई है, काली मिट्टी के लिए जानी जाती है। देखिए काली मिट्टी कहाँ बनती है, जहाँ पे बेसाल्ट चट्टाने बहुत अत्यधिक होती है वहां पे। और आपको हम बता देते हैं, आपसे क्वेश्चन एक और पूछेगा कि मतलब कपास की खेती किस मिट्टी में की जाती है, तो काली मिट्टी में। कपास की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो महाराष्ट्र में होती है। ये दोनों क्वेश्चन रिलेट यहाँ से कर लीजिएगा। धारबार पठार, ये आपको कर्नाटक में स्थित है। बाबा पुदन की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी यहीं पे स्थित है। बाबा पुदन की पहाड़ी पे सबसे पहले आपको कॉफी की खेती की गई थी, ठीक है, याद रखिए, प्रसिद्ध है कॉफी की खेती के लिए। गुजरात के सौराष्ट्र में गिर पहाड़ियां हैं, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए यहाँ पे आपको हम बता ही देते हैं, ये धारबार के पहाड़ की बात की गई है कहाँ पे, कर्नाटक में, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, कर्नाटक में। अच्छा, ये सौराष्ट्र कच्छ के रण जो है यहाँ पे एशियाई शेर के लिए यह महत्वपूर्ण है, ये गुजरात, ठीक है। तो जो भी फैक्ट हम आपको बता रहे हैं बहुत ही वीवीआई बता रहे हैं। अब देखिए दर्रा को देखते हैं, आपको यही याद रखना है। थाल घाट दर्रा जो नासिक का मुंबई की जुड़ती है, भोर घाट मुंबई पुणे को, पाल घाट आपको कोयम्बटूर कोची को, और आपका सोन घाट आपका तिरुवनंतपुरम एवं मदुरै को। नीलगिरी पर्वत देखते हैं, तमिलनाडु में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगा, डोडा बेटा हो जाएगा। नीलगिरी मोस्ट वीवीआई है, याद रखिएगा, पूछेगा नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में, बस यही पूछेगा आपसे। सबसे ऊंची चोटी उसकी डोडा बेटा, बस, क्योंकि दक्षिण भारत का दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 2600 आपका 37 मीटर है। अच्छा, अन्नामलाई कहाँ पर स्थित है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी, ठीक है, याद रखिएगा, ये जो 2695 मीटर है। ये दोनों पॉइंट को याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखना है आपको तो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं अनाईमुदी 2695, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं डोडा बेटा, ठीक है। तो एकदम से डाटा सब सही है, एकदम से आप लोग इसको याद करते चलिए। ये भारत के पश्चिमी तट, गुजरात से गोवा तक को कोंकण तट कहा जाता है, गोवा से कर्नाटक तक को मंगलूर तट कहा जाता है। ये वाला भाग के बारे में हम लोग बात करते हैं। और मंगलूर से कन्याकुमारी से मालाबार तट कहते हैं। सनसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ज्वारी और सिपराय पहाड़ियां आगे पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में विलय हो जाती है। अब देखिए एक चीज आपको याद रखना है, ये सब जो है, जैसे कोंकण तट किसको कहते हैं, ठीक है, मालाबार तट किसको कहा जाता है,
यही बारे में वहां पर हम लिखे हुए है तो इसे बहुत सारा, लेकिन देखिए जो वीवीआई होता है उसी को हम लिखते हैं क्योंकि वहां से आपको क्वेश्चन बनेगा। चलिए यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, इसमें आपको क्या क्या लिखे, आप अगर ध्यान दीजिएगा तो इसमें जो पॉइंट बोलेंगे वही लिखिएगा। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून झील है, जैसे पुलिकट झील चेन्नई में, चिल्का झील पुरी में, कोलूरू आंध्र प्रदेश में। आपके बारे में अगर झील के बारे में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा कौन सा झील कहाँ पर है, ठीक है, कौन सा झील कहाँ पर है थोड़ा याद रखिएगा, बस नाम याद रखिए हो जाएगा। अच्छा, भारत में जो है दो द्वीप है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप, आपको लक्षद्वीप, ठीक है। आपसे अगर अंडमान निकोबार में बोला जाए तो करीब 247 छोटे छोटे द्वीप है, निकोबार में 19 द्वीप है, ठीक है। जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करती है, जहाँ चीन की निगरानी तंत्र, अब ये सब याद नहीं आपको रखना है, क्या याद रखना है हम आपको बोल देते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है, हाँ ये आपको याद रखना है, ये भी है। चलिए आपको पूछेगा अंडमान निकोबार पर्वत श्रेणी, जैसे सेंट्रल पीक कहाँ पर है, उत्तरी अंडमान में, जो कि 1275 मेंस में पूछा गया। माउंट थुलियर कहाँ पे, ग्रेट निकोबार में, ठीक है, आपको यही याद रखना है, ठीक है। माउंट आपको ड्यू वैली मध्य अंडमान में है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, याद रखिएगा। अच्छा, केंसाती प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर, जो कि दक्षिणी अंडमान में है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है। पुलिकट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र विलय होता है। यहाँ भारतीय आपको अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह परीक्षण केंद्र है। पूछेगा भारत का कहाँ पर परीक्षण केंद्र है, श्रीहरिकोटा, ठीक है, याद रखिएगा, पुलिकट झील के पास। अब देखिए आपको याद करने वाला क्या चीज है, हम आपको बोलते हैं, ये आप याद कीजिए। ये जो है 8 डिग्री चैनल किसको जलती है, मालदीव को मिनिकॉय से। 9 डिग्री चैनल कारावती को मिनिकॉय से। 10 डिग्री छोटा अंडमान को कार निकोबार से। पाक जल स्टेट जो है तमिलनाडु को, आपको श्रीलंका से। डुंकन जो है दक्षिण अंडमान से लघु अंडमान को। कोको कोको जो म्यांमार को, आपको अंडमान मध्य को। यही सब आप याद रखिए, यही से क्वेश्चन बनता है। चलिए एक पॉइंट ये याद रखिएगा, जैसे बीलर द्वीप पूछेगा, बीलर द्वीप का नाम, बीलर द्वीप कहाँ पे, उड़ीसा में, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, पंबन है मन्नार की खाड़ी में स्थित भारत एवं श्रीलंका के बीच एडम ब्रिज है, एडम ब्रिज, जिसको राम सेतु भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। पूछेगा एडम ब्रिज कहाँ पे है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत में बेरन और नारकोडम नामक दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी, बेरन द्वीप निकोबार में है और एक सक्रिय ज्वालामुखी, जबकि नारकोडम सुप्त। आपको पूछेगा भारत में एकमात्र आपका कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है, तो क्या बोलिएगा, बेरन द्वीप, ठीक है, ठीक है, क्या बोलिएगा, बेरन द्वीप। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ नहीं याद करना है आपको ना, ये सब कुछ नहीं, बस ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा। इसमें आप जो हम बोले हैं, आप ये वाला पॉइंट सब याद रखिएगा, और 2-4 पॉइंट जो इधर आपको हम यहाँ पे बोले हैं याद रखने के लिए, बस आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। मैप के थ्रू आप लोग समझ लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। जैसे देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, मैदानी भाग भी है यहाँ पर, पर्वतीय है, पठार है, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद साथियों।